और अनुराग भदौरिया जी, कैसी रही फिल्म? बहुत ही शानदार, जानदार। और मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि मेरे फादर उस समय चाइना का जो लड़ाई थी उन्होंने लड़ी है। 65 की लड़ाई। हाँ, तो उन्होंने जो वो लड़े, सॉरी 62 की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो जब हम लोग छोटे थे तो हमारी अम्मा हमेशा हम लोग से बताती थी कि पिताजी जब चाइना की लड़ाई लड़के आए थे तो 2 महीने बाद उन्होंने जूते खोले। तो जब मैं देखने आया था तो मैंने अपने पिताजी को बताया कि आज मैं चाइना के वॉर वाली पिक्चर देखने जा रहा हूँ। और जिस तरह का पिक्चर देखने के बाद आपको एहसास होता है कि जो फौजी हमारे देश के लिए जीते मरते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनका एक ही जज्बा रहता है कि और वो 2 माँ के बारे में ही सोचते हैं हमेशा। एक माँ जो उनको जन्म देती है, दूसरी माँ भारत माता है। तो भारत माता और हमारी माँ, दोनों माँ का अगर हम सम्मान करेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। ये जिम्मेदारी सबकी है कि हम अपनी दोनों माँओं का सम्मान करें और देश उन्नति करेगा। जब आप फिल्म में वीरों का जज्बा देख रहे थे कि उनके पास सिर्फ हौसला था, हथियार तो उनके बहुत चीनियों के आगे बहुत कमजोर हथियार थे उनके, उस समय तो कैसा आप उसको क्या फील हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि खुद ही अभी ले जाके वहाँ पे हम लोग बॉर्डर पे पहुँच जाएं लेके बंदूक। ऐसा अंदर से जज्बा लग रहा था कि कहीं हमें भी वो राइफल मिल जाए और हम भी जाके बॉर्डर पर उनके साथ लड़ने लगे। कि जिस तरह का जज्बा होता है और हमने देखा भी है, क्योंकि जब घर में आपके फौजी होते तो आप देखते भी हो। तो जिस पिक्चर मुझे लगता है सबको देखनी चाहिए और लोगों को पता चलेगा कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, जो सरहद पे हमारे लिए, हमारे देश की सेवा के लिए हम सुरक्षित रहें, इसलिए वो रात भर वहाँ जगते रहते हैं। 65 साल हो गए लेकिन खतरा भी टला नहीं है। चीन फिर अरुणाचल प्रदेश देखिए, चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है, पहले भी था, आज भी है। बार बार हम कहते हैं, आदरणीय नेताजी भी कहते थे, चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। चीन हमेशा हमारे साथ धोखा करता है और हमारे साथ अन्याय करता है। कई बुजुर्ग आपके नेता विधायक थे, कह रहे हैं फिल्म देखते देखते रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल, मैं तो रोने लग गया था क्योंकि मैं तो फील करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे फादर ने लड़ाई लड़ी है तो हमें तो फील होता है लड़ाई का। तो इसलिए मुझे तो मैं तो पिक्चर में मेरे तो होता है ना, मैं रोने भी लगा। तो मुझे लगा कि भाई भावनाएं जो होती है ना, भाई देखो आपके लिए तो जी रहे हैं ना, वो किसके लिए जी रहे हैं, सरहद पे किसके लिए मर रहे हैं, -24 डिग्री में बताइए, -20, और किसके लिए लड़ रहे हैं? उनके बच्चे, उनके परिवार सब छूट जाता है वो सरहद पे गोली खाने के लिए, देश को सुरक्षित के लिए। भारत माता को कोई दिक्कत ना है, भारत माता पे किसी प्रकार की कोई आंच ना है, इसलिए अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भाई। तो देखिए, तमाम नेता